जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। बहुत सारे लोग सीयूटी पीजी से एलएलबी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता भैया कौन सा पेपर कोड देना पड़ता है सीयूटी पीजी में। एंड यही पेपर कोड के बेसिस पे तुमको हर जगह एडमिशन मिलेगा। बस तुम्हारे नंबर कितने आते हैं उससे फर्क पड़ता है। बहुत अच्छे नंबर आए तो बीएचयू मिला, ठीक ठाक नंबर आए तो डीयू मिला, और कम आए तो थोड़े और नीचे कॉलेज मिलेंगे, बट तुमको यही पेपर कोड का पेपर देना पड़ेगा। एक और चीज यार, मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, कुछ अच्छा ही करके जाएंगे आपके लिए। तो वीडियो के एंड में मैं तुमको 5 साल के एलएलबी के पीवाईक्यू सीयूटी पीजी के ऑप्शनल वाले एंड साथ में सिलेबस देके चला जाऊंगा, ठीक है। तो देख लो एंड पेपर कोड देखने के बाद प्लीज अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपके पास ये आखिरी मौका है अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से एलएलबी करने का। आप 2 मौके खो चुके हो अपनी लाइफ से, ठीक है। एक बार तो क्लास 12 पास करने के बाद क्लैट का एग्जाम देना आपके हाथ से जा चुका है। एक बार आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम देके बीएचयू से एलएलबी करना, बीएलएलबी करना, वो भी आपके हाथ से जा चुका है। अब ये आखिरी मौका है बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी में एलएलबी करने का, जो कि 3 साल का होता है। एंड कौन कॉलेज कराता है भैया? डीयू बीएचयू कराते हैं, ठीक है, जो कि पूरे इंडिया में फेमस है। आ जाओ, और ये रहा तुमको पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू तुमको ये वाला सेंड कर दूंगा, एलएलबी का है। देखो जनरल पेपर कोड है सीओक्यू 11 वाला, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लिखा हुआ है। एंड ये 2025 का पेपर दे रहा हूँ तुमको मैं। 25 मार्च 2025 का एलएलबी का पेपर है ये, ठीक है। अब तुम चाहोगे तो तुमको यहाँ पे मैं इसका एक्सेस दे दूंगा, इस गूगल ड्राइव लिंक का। इसमें तुमको 2022 के भी पीवाईक्यू है, 23 के भी है, 24 के भी है, 25 के भी हैं। सारे के सारे पीवाईक्यू तुमको मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो के एंड तक वेट करना है, क्योंकि वीडियो के एंड तक सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं बचेगी, है ना। चलो आ जाओ। अब ये मैंने डीयू का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली। मैं तुमको अभी शो भी कर दूंगा कैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये देखो जरा, ये तुम्हारी सीयूटीपीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसको जैसे ओपन करोगे, हमारी नई वाली वेबसाइट है सीयूटीपीजी की। यूनिवर्सिटी वाले में तुम जाओगे तो यहाँ पे तुमको क्लिक करना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में व्यू में। जब आप इस पर क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे सारे कॉलेज और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पेपर कोड के बारे में देके रखा हुआ है। अब जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देके रखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने सारे सब्जेक्ट के बारे में बता के रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा को टाइम ना वेस्ट करना पड़े, इसलिए मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। अगर तुम इस पेज के पेज नंबर 13 में चला जाओगे, आके एक बार देख ही लो। ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में, किसका पेपर कोड का पेपर देना है, डिग्री का नाम क्या है और क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो इसी के पेज नंबर 13 में आपको एलएलबी के बारे में, पेपर कोड के बारे में बताया हुआ है। चलो, तो यहाँ पे देख रखा हुआ है, अगर आपको एलएलबी करना है डीयू से, तो डीयू ने बोला हमको सीओक्यूपी 11 का पेपर देके आना। सीओक्यूपी 11 जो कि हमारा जीएटी का पेपर होता है। इसके सिलेबस के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, बस अभी समझ जाओ इसमें क्या क्या आता है। इसमें आती है मैथ्स, इसमें आती है रीजनिंग, इसमें आती है करंट अफेयर, इसमें आती है जीके जीएस, जिसके अंदर आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके। एंड इसमें इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज भी आती है। भैया इतना कुछ आता है। लैंग्वेज में ध्यान रखना, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज आती है, दोनों के 15-15 क्वेश्चन आते हैं। तुमको करना एक ही लैंग्वेज होता है, या तो इंग्लिश करो या तो हिंदी करो, तो 15 क्वेश्चन लैंग्वेज के आते हैं, ठीक है। फिर बाकी अपन के 60 क्वेश्चन जो बचे, क्योंकि टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, 60 में से 35 क्वेश्चन जीके जीएस से आते हैं। उसी के अंदर कंप्यूटर, करंट अफेयर सब कुछ जीके जीएस के अंदर ही आ जाता है। बाकी 25 क्वेश्चन के अंदर हमारे मैथ्स प्लस रीजनिंग आता है। 13 क्वेश्चन मैथ्स से, 12 क्वेश्चन रीजनिंग से, ठीक है। अब इसके डिटेल सिलेबस के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी तुम बस पेपर कोड देख लो, जो कि है तुम्हारा सीओक्यूपी 11 डीयूएलएलबी के लिए। और केवल डीयूएलएलबी के लिए नहीं है, अगर तुमको सीयूटी पीजी में एलएलबी में एडमिशन लेना है, सब में यही पेपर कोड यूज होता है, सीओक्यूपी 11। एलिजिबिलिटी क्या होती है भैया? एलिजिबिलिटी में बस डीयू ने इतना कह के रखा हुआ है, तुमने कहीं से भी कुछ भी ग्रेजुएशन करके रखा हो, तुमने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, एमबीबीएस किया है, कुछ भी करके रखा हो, कुछ करके रखा होना चाहिए। और बस 50% नंबर लेके आ जाना, यूआर वाले, ओबीसी वाले, ओबीसी और एनसीएल वाले। और 45% नंबर चाहिए होंगे तुम्हारी डिग्री में, मतलब जो तुम्हारी फाइनल डिग्री होती है एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। तो ये तुम्हारा डीयू का क्राइटेरिया था। साथ में तुमको बीएचयू को ही बता देता हूँ, बट तुमको मैंने पहले बता दिया, एक्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। ये मैंने बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। आ जाओ एक बार देख भी लो, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पेपर कोड लिखा है, प्रोग्राम लिखा है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। पेज नंबर 51 में फटाक से आ जाओ और यहाँ पे देख लो इसका भी क्राइटेरिया क्या है ना। यहाँ पे देख बीएचयू ने कह दिया, अगर आपको मेरे यहाँ से बैचलर ऑफ लॉ ऑनर्स करना है, जो कि 3 साल का होता है, तो मेरे यहाँ पे सीओक्यूपी 11 का पेपर देके आना। और मेरे यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगेगा? बीएचयू ने बोला हुआ है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कुछ भी करके आओ, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीबीएस, कुछ भी करो, 50% नंबर लेके आ जाना और बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट कर लेना। और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम है, जो जिस कैंडिडेट ने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से करके रखा हुआ है, उनके पास एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर परस्यूइंग स्टडी आर नॉट एलिजिबल। जिन्होंने अपना जो 10वीं और 12वीं है वो ओपन स्कूल से करके रखा हुआ है, ओपन स्कूल मतलब समझते हो ना, जहाँ पे कॉलेज स्कूल नहीं जाना पड़ता, इग्नू जैसे जो स्कूल होते हैं, वो लोग एलएलबी नहीं कर सकते बीएचयू से। डीयू इनको अलाउ कर रहा है, लेकिन बीएचयू अलाउ नहीं कर रहा है। ये बीएचयू की थोड़ी सी अलग क्राइटेरिया है। बाकी जिनका नॉर्मल डिग्री था, बीए, बीएससी, बीकॉम वाला, आप लोग आ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने इग्नू से ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है, आप लोग बीएचयू से एलएलबी नहीं कर पाओगे, डीयू में जा सकते हो। बाकी पेपर कोड इसके लिए भी सेम है, सीओक्यूपी 11। और इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी आती है हरियाणा की केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो भी सीओक्यूपी 11 को ही यूज करती है। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी आती है नेहरू, नॉर्थ ईस्टर्न
हिल यूनिवर्सिटी, वो भी COQP11 को ही यूज करती है। एक साउथ में अरुणाचल, एक साउथ इंडिया में राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी COQP11 को ही यूज करती है। एक डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है जो कि मध्य प्रदेश की केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का, वो भी COQP11 ही यूज करता है। तो तुमको किसका पेपर देना है? COQP11, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब में सेम है, 50% नंबर और एक कोई डिग्री पास करके आ जाना, BA BSc BCom कुछ भी करके आ जाना, ठीक है। तो आपको पेपर देना पड़ेगा COQP11 का, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अभी भी तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स हमने ऊपर रखा हुआ है ना, तो जो भी होता बता देना। अब मैं COQP11 के ऊपर तुमको डिटेल सिलेबस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब बताओ भैया, आपने हमको उसके बारे में वादा किया था कि हमको PYQ दोगे, हाँ चलो PYQ दे देते हैं। देखो PYQ के साथ साथ तुमको एक नंबर नोट करना है, ये नंबर नहीं है, ठीक है, वो नंबर बता देंगे। और हमारे बैचेस भी लाइव हैं, ठीक है, बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस में CUT-PG में LLB में हाईएस्ट सिलेक्शन स्टडी कैपिटल ने देके रखा हुआ है। तो उसका रीजन क्या है कि मैं LLB के लैब को पढ़ाता हूँ, मैं MBA के लैब को पढ़ाता हूँ, मैं BEd के लैब को पढ़ाता हूँ। लगातार 2 साल तक, मैं लगातार 3 साल तक मैंने LLB DU LLB का CLC कैंपस मैंने क्लियर करके रखा हुआ है। मुझे LLB नहीं करना है, मैंने CUT UG से BHU क्लियर किया है और मैंने BHU से ही अपना PG क्लियर करके रखा हुआ है। बस मैं बता रहा हूँ तुमको, यहाँ पे जितने मेंटर्स पढ़ाते हैं सब के सब अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, तो तुमको यहाँ पे फालतू की बकवास नहीं करेंगे। 60 दिन का टाइम है भाई तुम्हारे पास, ठीक है, मैं तुम्हारी 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर तुम ये चीजों को फॉलो कर लेते हो मेरे साथ, उसमें मेहनत कर लेते हो, देन DU LLB बहुत इजीली क्लियर कर लोगे, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, है ना। क्योंकि हर साल हमने करके रखा हुआ है और मुझे पता है पेपर की डिमांड क्या है। क्योंकि अगर मैं तुमको अभी PYQ दे भी दूंगा, तुम 2025 का पेपर देखोगे, तुमसे नहीं बनेगा, तो तुम यही सोचोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया था। और जितना तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि मार्च में पेपर है, जब तक तुमको पता लगेगा क्वेश्चन आते कहाँ से, तब तक टाटा बाय हो गया, फिर तो कुछ बचा नहीं काम के लिए, है ना। तो बैचेस को एनरोल कर सकते हो। बैचेस एनरोल करने के लिए धुरंधर बैच आया है, ठीक है, धुरंधर बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, धुरंधर बैच ज्वाइन कर सकते हो LLB का COQ11 के लिए। अभी इसका प्राइस है 3,499। ये आज ही बैच लॉन्च हुआ है, इसकी क्लासेस 2 जनवरी से स्टार्ट होंगी अपन की, 2 जनवरी से एकदम फ्रेश बैच है, तो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन तुमको 3,499 देने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 दिन के लिए तुम्हारे पास धुरंधर 1000 का कूपन कोड है, इसमें क्लिक करना एंड तुम्हारे जो बैच का प्राइस है वो तुमको पड़ जाएगा केवल और केवल 2,500 रुपए। एंड स्पेशल बात क्या है भैया पता है? स्पेशल बात ये है तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी इसके अंदर। मतलब जब जनवरी फरवरी के टाइम टेस्ट सीरीज आती है 1,000 रुपए की, वो आपको बिल्कुल फ्री रुपए में मिलेगी, एक भी रुपए आपको उसका नहीं देना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी तैयारी प्लस टेस्ट सीरीज 2,500 रुपए में, इससे अच्छी डील तुम्हारे पास नहीं आएगी, है ना। और ये भी नहीं कि बहुत महंगा है तो तुम ये बहाना मार दो कि भैया हमारे पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं थे। इतने संसाधन बहुत इसलिए तुम 2,500 से ऊपर अपने बर्थडे में खर्चा कर देते हो, ठीक है, 2,500 बहुत कॉमन होता है। एंड टेस्ट सीरीज तुमको फ्री दे रहे हैं। क्या क्या भैया हमको फायदे मिलेंगे? तो देखो पढ़ाई के लिए तुमको सारे फायदे मिलेंगे। कोई नेटफ्लिक्स है नहीं तो तुमको लाइव क्लासेस मिलेंगी मेरे साथ, नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लेना। स्टडी मटेरियल तुमको बना देंगे क्योंकि तुम्हारे पास नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, ना ही आपको नोट्स बना के टाइम बर्बाद करेंगे। PYQ तो मैं सबको देखे जा रहा हूँ, लेकिन PYQ का जो पहला क्लास होगा ना मेरा, जब से मैं बताऊंगा पेपर कैसे पढ़ना है, तुम्हारी बुद्धि फट जाएगी उस क्लास को देखने के बाद कि यार ये एंगल से मैंने कभी इस पेपर को सोचा भी नहीं था, ठीक है। एंड 5 साल के PYQ को मैं तुम्हारे सामने ओपन करूंगा एंड मैं बताऊंगा हर साल यहीं से क्वेश्चन आता है, फिर भी आदमी मूर्ख बन के जाता है, वो चीजें पढ़ के नहीं जाता है। तो PYQ मैं सबको फ्री में देके जा रहा हूँ, लेकिन असली यूज कैसे PYQ करते हैं वो आपको मैं बैचेस में बताऊंगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज फ्री आपको ऑलरेडी बता दिया, और तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा। ऐसा नहीं तुमने बैच ज्वाइन कर लिया, तुम टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जा रहे हो, कभी मुझसे बात ही नहीं हुई। क्लासेस भी लाइव होती हैं, कोई डाउट पूछना लाइव क्लासेस पूछ लो, बाकी तुम्हारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग गाइडेड रहेंगे। तो तुम्हारा पेपर तक नहीं, पेपर के बाद तुम्हारे कितना नंबर आया है, तुमको कहाँ काउंसलिंग करानी है, यहाँ तक आपके साथ रहेंगे। और एडमिशन होने के बाद आप यहाँ के मिठाई खिलाओगे, तब तक आपके साथ रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाओ, चलते हैं अपने फोकस रिवॉर्ड में, ठीक है। बैचेस ज्वाइन कैसे करने भैया? स्टडी कैप्टन की ऐप डाउनलोड कर लेना, भैया की फोटो आएगी, यहाँ धुरंधर बैच में क्लिक करियो, फिर जाओगे अपना बैच सेलेक्ट कर लेना, LLB का MBA का जो भी तुमको ज्वाइन करना है। यहाँ पे धुरंधर 1000 कूपन कोड मिलेगा, क्लिक करना, प्राइस हो जाएगा 2,500 रुपए, पे करना और अगले दिन से क्लास करना स्टार्ट। अब फोकस रिवॉर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक वीडियो में ऑलमोस्ट 3 या 4% ऑडियंस ही बची, बाकी सब ऑडियंस भाग गई, ठीक है। बाकी उनको दिमाग में दर्द होने लग गया कि इतना हमको पढ़ाई वाली बात क्यों कर दिया ये, है ना। तो यहाँ तक जो बचे हो बहुत सीरियसली लोग बचे हो, तो ये नंबर नोट कर लो यार, ठीक है। तुम्हारे में आखिरी सांस तक तुम्हारे पास नंबर रहना चाहिए, क्योंकि आपको CUT-PG स्टडी कैप्टन सबसे ज्यादा मदद करेगा। 9198451120, 24 घंटे के अंदर तुमको मैं PYQ सेंड कर दूंगा इस नंबर पे, 9198451120। इस नंबर को लिख लो, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, वेरीफाइड है, ठीक है। तो मैसेज कर देना, मैं तुमको 5 साल के PYQ एंड सिलेबस सेंड कर दूंगा। इसी के साथ साथ आपको अगर कोई डाउट है ना कि भैया मेरा UG 2022 में हुआ था, मेरा गैप हो गया है, तो क्या मैं LLB कर सकता हूँ, और भी आपके मन में जो डाउट है आप पूछ सकते हो। तो A to Z जितनी हेल्प हो सकती है आपको यहाँ पे कर देंगे। फॉर्म भरने में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो भी पूछ लेना, वहां पे गलती मत करना, ठीक है। तो ये नंबर को नोट कर लो, 9198451120, तुरंत ही मैसेज कर देना, आपको हम PYQ सेंड कर देंगे। और नीचे मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक देके रखा हुआ है, जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसमें ऑलमोस्ट 9,000 लोग जुड़े हुए हैं। भैया आपने व्हाट्सएप चैनल क्यों बनाया है? कई बार ऐसी छोटी मोटी चीजें होती है जिसके ऊपर हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन वो काम की चीज हम लोग व्हाट्सएप चैनल में इन्फॉर्म कर देते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना।
व्हाट्सअप चैनल इसलिए ज्वाइन करना कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात होगी तो तुमको सीयूटी पीजी से रिलेटेड तुमको ऑलरेडी या तो वीडियो आ जाएगा या तो व्हाट्सअप चैनल में बता देंगे, ताकि पूरा दिन भटकती आत्मा जैसे हम सीयूटी पीजी के लिए वीडियो मत देखते रहा करो, जो काम की बात होगी ऑलरेडी हम लोग बता देंगे, ठीक है। चलो, तो एलएलबी के ऊपर टॉप 5 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो, ये दोनों मेरे मन में आइडिया है, इसको तुमको इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई चाहते हो भैया आप इस टॉपिक के ऊपर बना दो कि एलएलबी करने के फायदे क्या हैं, क्या एलएलबी के बाद प्लेसमेंट लगता है डीयू में, तो वो मुझे कमेंट करके बता देना, वो आपके लिए मैं कर दूंगा, ठीक है।